नमस्कार साथियों। जिंदगी बूमरैंग की तरह होती है। आपका किया हुआ व्यवहार घूमकर आपके पास आता है। आपके कहे हुए शब्द घूमकर आपके पास आते हैं। आप जो भी दुनिया को देते हैं वो आपके पास कई गुना होकर लौट आता है। इसलिए जैसा व्यवहार आपके साथ चाहते हैं वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ कीजिए, क्योंकि आप जो बोएंगे वही आपको काटना पड़ेगा। एज यू सो सो शैल यू रीप। जो भी चीज आप सबसे ज्यादा चाहते हैं उससे सबसे ज्यादा बांटिए। आप चाहते हैं कि दूसरे आपकी मुश्किलों में मदद करें, तो आप उनकी मुश्किलों के साथ खड़े रहिए। यदि आप दूसरों को श्रेय देंगे तो आपको भी पलटकर श्रेय मिलेगा। यदि आपको सम्मान पसंद है तो दिल खोलकर दूसरों को सम्मान दीजिए। यदि आप दूसरों को तिरस्कार करेंगे तो बदले में आपको वही मिलेगा। यदि आप दूसरों के दिल में प्रशंसा करेंगे तो बदले में आप वही पाएंगे। जीवन का एक बेहद सा सरल सिद्धांत है, परंतु फिर भी अधिकांश लोग इसे अमल में नहीं लाते। डेल कार्नेगी कहते हैं कि जीतने का सबसे सरल रास्ता है कि आप दूसरों को उनकी जीत में मदद करें। यदि आप जीतना चाहते हैं तो दूसरों की सफलता के हितैषी बनिए। यदि आप प्रेम पाना चाहते हैं तो प्रेम बांटिए। प्रेम न बाड़ी उपजिए प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा यही रुचे, शिष दे ले जाए। एक पिता अपने नन्हे पुत्रों के साथ पर्वत पर चढ़ रहा था। अचानक पुत्र गिर पड़ा। चोट लगने पर जोर से चिल्लाया, आह। अचानक वो चौंक पड़ा, क्योंकि पहाड़ से वैसे ही आवाज लौट कर आई, आह। आश्चर्य में उसने पूछा, कौन हो तुम? पहाड़ों से आवाज फिर से आई, कौन हो तुम? पुत्र चिल्लाया, मैं तुम्हारा मित्र हूं। उधर से भी आवाज गूंजी, मैं तुम्हारा मित्र हूं। किसी के सामने न आते देखकर गुस्से से वो लड़का जो चिल्लाया कि तुम कायर हो। और तभी पहाड़ से आवाज गूंजती है, तुम कायर हो। पुत्र अचरज में पड़ गया। उसने पापा से पूछा, यह क्या हो रहा है? पापा ने कहा, अब यह सुनो। वो जोर से चिल्लाए, तुम चैंपियन हो। और उधर से आवाज, तुम चैंपियन हो, तुम चैंपियन हो। हम तुमसे प्यार करते हैं। और उधर से आवाज गूंजने लगी, हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुमसे प्यार करते हैं। बच्चा आश्चर्यचकित था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या हो रहा है। उसने पिता ने तभी उसे जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया। लोग इसे ईगो कहते हैं। लोग यही जिंदगी है। जिंदगी में जो भी आपको मिलता है वो आपका ही किया हुआ होता है। जिंदगी सिर्फ आपके कार्यों का आईना होती है। यदि आपने टीम श्रेष्ठता की उम्मीद करते हैं तो खुद समय का पाबंद बनिए। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे आपसे प्यार करें तो दिल खोलकर प्यार कीजिए। यह सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। जिंदगी वो हर चीज आपको लौटाएगी जो आपने दी है। मित्रों, आप किसी के क्षेत्र में सफलता पाएं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि लोग आपको पसंद करें, क्योंकि लोग जिनको पसंद करते हैं उनके साथ काम करना चाहते हैं। आपको इस लाइफ फैक्टर का ध्यान रखना होगा। इसके लिए जरूरी है कि हम दूसरों के पीछे सब कुछ लुटा दें या जान बिछा दें। इसके लिए जरूरी है कि हमारा व्यवहार संयमित हो। प्रशंसा और खुशी जाहिर करने के लिए पहले हमें एक बार भी सोचें, परंतु आलोचना या गुस्सा करने से पहले 10 बार सोचें। रही मन बाणी, बाणी ऐसा बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को तन शीतल करे, आप हो शीतल होए। बाणी ऐसी बोलिए, बाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, और उनको तन शीतल करे, आप ही शीतल होए। एक शब्द सुख रास है, एक शब्द दुख रास। एक शब्द बंधन काटे, एक शब्द कल्पास। बि- मित्रों, बिना आवश्यकता के तर्क तर्क न करें, वाद विवाद में न पड़ें, अपने समग्र लक्ष्य का ध्यान रखें और बढ़ते रहें। यदि आपकी बातों से आपके साथ के लोग थोड़ा बेहतर महसूस करते हैं, खुश होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, तो मैं नहीं समझता कि आपको कोई समस्या होनी चाहिए। यदि वो आपके साथ समय गुजार कर अच्छा महसूस करेंगे तो वह व्यवहार बदले में आपको देगा। आपके प्रशंसक बनेंगे और आवश्यकता होने पर अनेक उनके काम आएंगे। इसके लिए आपको दिल से थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। यदि आपकी कोई गलती हो जाए तो आप उसे स्वीकारने का साहस कर सकें, माफी मांगने का साहस कर सकें, और यदि दूसरे आपको ठेस पहुंचा दे तो क्षमा करने का साहस कर सकें। तो मित्र एक रेगिस्तान में चल रहे थे। किसी बात पर दोनों में विवाद हो गया और एक ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ खाने वाले मित्र के दिल की बहुत चोट लगी। उसने कुछ नहीं कहा और रेत पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा।
कुछ देर बाद उन्हें पानी की झील मिली। दोनों उसमें नहाने उतर गए। अचानक जिसने थप्पड़ खींचा था, वो पानी में डूबने लगा। उसे तुरंत उसके थप्पड़ मारने वाले मित्र ने जान पे खेलकर बचा लिया। इस पर पहले मित्र ने एक चट्टान पर रगड़ के लिखा, आज मेरे सबसे मित्र ने मुझे डूबने से बचाया। दूसरे मित्र ने उसे थप्पड़ को रेत पर और बचाने पर चट्टान पर लिखने का कारण पूछा। मित्र ने जवाब दिया, जो कोई अपना हमें चोट पहुंचाए तो उसे रेत पर लिखना चाहिए ताकि वो तुरंत मिट जाए, और जब कोई भला करे तो चट्टान पर लिखना चाहिए ताकि मिट न सके, हमेशा याद रहे। तो मित्रों, सीधी सी बात है, जिंदगी में जो भी आप पाना चाहते हैं वही बांटिए। यदि आपका अपमान हो रहा है, कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता है, तो दूसरों को दोष मत दीजिए, वो आपकी ही करने का फल है। आज से प्रेम, सम्मान, श्रेय, क्षमा बांटना शुरू कर दीजिए और देखिए आपकी लोकप्रियता का ग्राफ कितनी तेजी से आगे बढ़ता है।